वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 इसको हमने डिस्कस करना है और ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के हमने एम्स को डिस्कस करना है एंड क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस करना है। ओके, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तो क्लासिफिकेशन जो है वो की क्यों गई, तो उसकी मतलब उसके एम्स भी, उसके मकासद को भी हमने डिस्कस करना है, कैसे की गई वो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहता है लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। आपको पता है कि अर्थ पर जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हैं। तो जब इतने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है और इतना बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो फिर उनको क्लासीफाई करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 1.5 मिलियन जो है एनिमल्स की टाइप्स मौजूद हैं एंड 0.5 मिलियन जो है उससे ज़्यादा प्लांट्स की जो है टाइप्स मौजूद हैं, जिनको बायोलॉजिस्ट जो है वो जानते हैं। अंडरस्टैंड? तो बायोलॉजिस्ट जो है 1.5 मिलियन एनिमल्स की टाइप्स को और ओवर दैट 0.5 मिलियन प्लांट्स की टाइप्स को जो है वो जानते हैं। अब ये तो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत सारे फंजाई भी हैं, तो उनको भी बायोलॉजिस्ट जो है वो जानते हैं। जब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में जो कलेक्शन मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पे वो कहता है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल देखें, वेरी स्मॉल परसेंटेज देन टोटल एस्टिमेटेड। अब वो कहता है ये जो तादाद है ना, ये बहुत ही कम परसेंटेज है टोटल एस्टिमेटेड से, मतलब जितना टोटल अंदाज़ा लगाया गया है, तो उस टोटल अंदाजे से के मुताबिक ये जो अमाउंट जो बताई गई है, ये जो तादाद जो बताई गई है, ये उसकी निस्बत बहुत ही कम है। अभी इसका मतलब है और बहुत सारी तादाद जो है वो अभी डिस्कवर होनी है, उसको अभी बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करना है और उनको स्टडी करना है बायोलॉजिस्ट ने। तो अब वो कहता है अगर इनको देखा जाए तो कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से ये रेंज करते हैं फ्रॉम सिंपल टू सिंपल बैक्टीरिया। मतलब अगर देखा जाए कम्प्लेक्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है। और अगर सबसे कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, ह्यूमंस है। तो ये रेंज किस चीज़ की है, कम्प्लेक्सिटी की। तो कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं। अब इसके दरमियान बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस के दरमियान। तो अब वो कहता है उसमें से कुछ जो है सम लिव ऑन सी, कुछ जो है समंदर के अंदर रहते हैं, सम लिव ऑन लैंड, कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं, अदर्स फ्लाई, कुछ जो है वो फ्लाई करते हैं, एंड अदर्स स्टिल, अदर्स जो है वो क्या है, स्टेशनरी हैं, और कुछ जो है वो ऐसे होते हैं जो हरकत नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस अर्थ पर। इसके अलावा वो कहता है ईच हैव ओन वे ऑफ लाइफ, और हर एक का ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है ऑर्गेनिज्म का वो भी क्या है, डिफरेंट है। हर एक का अपना अपना लाइफ को स्पेंड करने का प्रोसेस इनके मेथड है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया गेटिंग फूड, हर एक का फूड हासिल करने का मेथड जो है वो भी डिफरेंट है। जैसा कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से फूड हासिल करते हैं, उनके मेथड्स जो है वो डिफरेंट हैं। इसी तरह लार्ज ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसा कि एनिमल जो है वो फूड कैसे हासिल करते हैं, इनका जो मेथड है वो डिफरेंट है। फंजाई जैसे कि अगर हम बात कर लें तो वो फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो अपनी फूड जो है खुद सिंथेसाइज करते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल जो है वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, कुछ जो है एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये हर एक का क्या होता है, फूड हासिल करने का जो मेथड है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी तरह फाइंडिंग प्लेस टू लिव, हर एक का रहने की जगह जो है, रहने की जगह को तलाश करने का मेथड जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। हर एक का रहने का मेथड जो है वो भी डिफरेंट है। तो जैसे देखें ह्यूमंस जो है वो अपने घर जो है वो बनाकर रहते हैं। इसी तरह अगर हम बर्ड्स को देखें तो अपने नेस्ट बनाकर रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो इनके फॉरेस्ट के अंदर जो है श्रब्स में जो है वो छुप जाते हैं। तो हर एक का मेथड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें अवॉइडिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं, इनके अगर इन्वायरमेंट के अंदर जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल आ गई हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई हो गया है या फिर फायर जो है वहाँ पे लग गई है, या इसी तरह अगर आप बात कर लें जो रेन है, अगर फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ जाते हैं, तो ये सारी क्या होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करने का मेथड भी हर एक का क्या है, डिफरेंट है। ह्यूमन जो है उसको डिफरेंट वे में जो है फेस करते हैं, जबकि दूसरे एनिमल जो हैं
वो उसको अनफेवरेबल कंडीशंस को किसी और मेथड से जो है वो क्या करेंगे, फेस करेंगे। तो हर एक का अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने का मेथड भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसके अलावा वो कहते हैं प्रोड्यूसिंग इट्स काइंड्स, तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है, नस्ल जो है, स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हर एक का रिप्रोड्यूस करने का मेथड भी क्या है, डिफरेंट है। जैसा कि अगर आप एनिमल्स को देखें तो कुछ जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू करते हैं और कुछ जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है वो करते हैं। कुछ जो है एग ले करते हैं और कुछ जो है वो अपने मीन के स्मॉल स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स जो है उनको बर्थ देते हैं। तो अब देखें हर एक का जो रिप्रोड्यूस करने का मेथड जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो अब देखें वो कहता है सो मैनी व्हेन सो मैनी डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब वो कहता है जब इतना मुख्तलिफ इकसाम के, डिफरेंट टाइप्स के, काइंड्स के ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ पर मौजूद हैं, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो वो कहता है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। तो फिर वो कहता है जब इतना डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं, प्लांट्स भी मौजूद हैं, एनिमल्स भी मौजूद हैं, बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, फंजाई भी मौजूद हैं, तो जब इतना डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ पर मौजूद हैं, तो फिर वो कहता है ये क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। तो हर एक की करेक्टरिस्टिक्स को जो है स्टडी करना क्या हो जाता है, उनको लर्न करना डिफरेंट मीन के डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जब मीन के डिफ़िकल्ट है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम उसको क्या कर लें, ईज़ी कर लें। तो उसको ईज़ी करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड जो है वो दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वही मेथड क्या है, क्लासिफिकेशन का ही है। जैसा कि यहाँ पे कहता है टू स्टडी लार्ज कलेक्शंस, बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, क्लासीफाई इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो वो कहता है इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, इतना ज़्यादा कलेक्शन में मौजूद हैं, तो उनको क्लासीफाई मीन के उनको स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में। ग्रुप्स आ जाते हैं बड़े ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स जो है वो आ जाते हैं छोटे ग्रुप्स। तो बायोलॉजिस्ट जो है इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, बाय विच बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्लासीफाई या आप कह लें कि डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जो बायोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर फिर क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको डिवाइड किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में एंड छोटे ग्रुप्स में। ओके, तो ये एक जो है वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्लासिफिकेशन करने से कितना जो है हम स्टडी जो है वो किसी भी चीज़ को इजीली कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको एक जो है बाहर एक जो लड़का है वो आपको नज़र आता है, आप उससे पूछते हैं कि आप जो है क्या करते हैं, तो फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो इट्स मीन कि वो उन तमाम कैटेगरीज से जो है वो डिफरेंट है, वो एक कैटेगरी में आता है, स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। इसी तरह अगर हम बात करें, उससे फिर हम पूछ लेते हैं कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फॉर एग्जांपल वो कहता है मैट्रिक क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ। तो इट्स मीन कि वो तमाम बाकी कैटेगरीज से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इंटर क्लास से भी वो बिलोंग नहीं करता, प्री क्लासेस से भी वो बिलोंग नहीं करता। इट्स मीन कि वो ना मिडिल क्लासेस से बिलोंग करता है। इट्स मीन कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी मीन के क्लास से, तो वो मैट्रिक क्लास से। फॉर एग्जांपल आप उससे फिर पूछ लेते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो वो फॉर एग्जांपल बताता है पार्ट 2 से मैं जो है बिलोंग करता हूँ। तो अब उसके बाद जो है फिर आप कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है किसी प्राइवेट स्कूल में, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि किसी यूनिक स्कूल के कैंपस में मैं जो है स्टडी करता हूँ। तो किसी भी फॉर एग्जांपल स्कूल का नेम वो मेंशन कर देता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप जो है उस स्कूल में विज़िट करते हैं, या एक और चीज़ भी है इसमें कि फॉर एग्जांपल आप उससे पूछ लेते हैं कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर के हैं, तो वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहता है कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो आपने मीन के उसकी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी गेन कर ली है। तो आप आपके माइंड में आ गया कि ये स्टूडेंट जो है वो 9th क्लास बायोलॉजी का स्टूडेंट है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एंड इसी तरह तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास जो है उसकी आ गई हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका जो है उसके स्कूल में विज़िट होता है बाय चांस, और आप देखते हैं कि एक क्लास में वो स्टूडेंट जो है बैठा हुआ है। तो आप एज्यूम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आप ये एज्यूम करेंगे कि ये बच्चा जो है ये 9th क्लास का है और ये बायोलॉजी की क्लास में बैठा है।
बायोलॉजी मीन के स्टडी करता है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये बात आएगी कि इट्स मीन कि ये जिस क्लास में बैठा है ये बायोलॉजी की क्लास है और ये 9th क्लास है और ये फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक पार्ट 1 की क्लास है। तो मीन के सारे जो है वो स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मीन के आप ये क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो इट्स मीन के आपने एक स्टूडेंट को स्टडी किया, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने गेन की, तो बाकी उसकी क्लास के अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट बैठा है तो आपको उनकी तमाम जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। मीन के आपने जो है आप जो है एज्यूम कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं ये भी इसी कैटेगरी के ही हैं। तो इट्स मीन के देखें आप जब क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट ग्रुप्स को जो है आपने क्या किया, क्लासीफाई किया, तो क्लासिफिकेशन करने से जो है स्टडी कितना इजी हो जाती है, यही जो है इसका बेनिफिट है। तो नेक्स्ट देखें हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एम्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें फर्स्ट एक ब्रांच आ जाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है ये क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। इस ब्रांच को हम क्या नेम देते हैं, टैक्सोनॉमी। तो ये 9th के फर्स्ट चैप्टर की ब्रांचेज में भी हमने डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिस्टमैटिक्स, ये एक सेकंड ब्रांच है। अब वो कहता है ये क्या है, ब्रांच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सिस्टमैटिक्स की ब्रांच है ये क्या करती है, ये एक तो क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है एंड सेकंड जो है ये किसके साथ डील करती है, ट्रेसेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज उनकी क्या है, उनकी इर्तिकाई तारीख क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, उससे बना है और कब बना है, ये तमाम हिस्ट्रीज जो हैं वो हम इस ब्रांच के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखें एम्स जो दिए गए हैं, मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांचेस। इन दोनों ब्रांचेस के जो है एम्स क्या है, मकासद क्या हैं इन दोनों ब्रांचेस को बनाने का। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे एम दिया गया है नंबर 1 पे, टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं वो हम डिटरमाइन कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, कैन बी स्टडीड ईजिली, ताकि हम फिर उनको स्टडी कर सकें ईजिली। अब जब आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको जब उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ का भी पता होगा, आपको उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनका भी पता होगा, तो फिर आप डिफरेंसेस को अलहदा करके सिमिलरिटीज़ को अलहदा करके आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये इन एस्पेक्ट्स के लिहाज से ये क्या है, सिमिलर हैं, और कुछ एस्पेक्ट्स के लिहाज से क्या हैं, ये डिफरेंट है। अगर सिमिलरिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं तो इट्स मीन के वो करीबी किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और अगर डिफरेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं तो इट्स मीन के उनका दूर एक बहुत ज़्यादा मतलब दूर से जो है एक रिलेशन है, करीबी रिलेशन जो है वो उनका नहीं है। जैसा कि आप बात करते हैं स्पैरो एंड पिजन की, तो स्पैरो एंड पिजन जो बहुत ज़्यादा करीबी एक दूसरे से एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जबकि अगर आप इंसेक्ट्स को इसके साथ कंपेयर कराएं तो इंसेक्ट्स जो है इनका रिलेशन जो बहुत दूर तक होता है। तो नेक्स्ट देखें, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको भी हम स्टडी कर सकें। तो ये मेन के एम था इन दोनों ब्रांचेस को बनाने का। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि अब देखें हमने पढ़ा हुआ है कि साइंस बताती है हमें कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया से बने हैं या बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से बने हैं। सबसे पहले अर्थ पर जो है लाइफ जो है वो बैक्टीरिया की फॉर्म में थी, तो इट्स मीन के बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी से ही बने हैं। अब कैसे कैसे बने हैं, वक्त के गुजरने के साथ साथ और उन स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस आने की वजह से न्यू स्पीशीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनती गई हैं। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने हैं, अगर आप बात करते हैं पिजन्स एंड स्पैरो, तो ये भी फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट्स जो है ये भी फ्लाई करते हैं, तो ये करैक्टरिस्टिक्स तो उनकी सिमिलर हैं। अगर आप बात करें बाकी करैक्टरिस्टिक्स की, तो पिजन एंड स्पैरो जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। अगर हम बात करें पिजन एंड इंसेक्ट्स की, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये कब एक दूसरे की, इनकी तमाम ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन जो है वो कब हुई है, एक दूसरे से ये कितना मिलते जुलते हैं, तो ये तमाम जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ हैं वो हम इन ब्रांचेज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ब्रांचेज आ गई हैं, उसके एम्स भी हमने स्टडी कर लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या थी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे कहता है क्लासिफिकेशन जो है वो किस पर बेस करती है, रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं उससे क्या हमें मिलती हैं, इनके क्लासिफिकेशन हम उससे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनके दरमियान जो है इनके बहुत करीबी रिलेशनशिप होगा तो हम उनकी क्लासिफिकेशन 2 करीबी ग्रुप्स में कर सकते हैं। और अगर 2 ऑर्गेनिज्म जो है एक ऐसे हैं जिनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बहुत दूर दूर तक है, तो हम उनको ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन जो है वो हमें कैसे मिलती है, रिलेशनशिप से अमंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। और फिर रिलेशनशिप हमें कैसे पता चलता है, गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से क्या रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अब सिमिलैरिटीज़ हमें कैसे पता चलती हैं, सिमिलैरिटीज़ जो है वो सजेस्ट करती हैं कैसे, ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में किसी भी एक पॉइंट पर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है। ओके, तो अब देखें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से हमें क्या मिलती हैं, सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, सिमिलरिटीज़ से हमें रिलेशनशिप्स मिलते हैं, और रिलेशनशिप्स से हम क्या मीन के कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से हमें क्या मिल रही हैं, सिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ से हमें किस चीज़ का पता चलता है, रिलेशनशिप्स का, और रिलेशनशिप से हम क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है सम ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है स्पैरोज जो हैं वो क्या है, मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन इंसेक्ट्स। अब देखें स्पैरो जो है ये ज़्यादा किससे रिलेटेड होती है, पिजन से, एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो इनके साथ जो है कुछ हद तक सिमिलरिटीज़ रखते हैं, बट उनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जबकि अगर हम बात करें पिजन और स्पैरो की तो इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जबकि डिफरेंसेस जो है वो बहुत ही कम हैं। इट्स मीन, वो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि स्पैरो एंड पिजन हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब है अगर इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि पिजन और स्पैरो जो हैं इनके दरमियान एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो क्या है, कॉमन है। मीन के इनके आबाव अजदाद जो है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से जो है वो क्या हुए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास देखें बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं किसके अंदर, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। ओके, तो जब ऑर्गेनिजम्स को मीन के बायोलॉजिस्ट को जब ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज़ का पता चल जाता है और उनके डिफरेंसेस का पता चल जाता है तो वो उसको इजीली जो है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें वो कहता है जब बायोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में जो है क्लासीफाई करते हैं तो उनमें जो है क्या हमें नज़र आती हैं, जो एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं या एक ही सब ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनमें हमें क्या नज़र आती हैं, सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं। और वो सिमिलरिटीज़ कहाँ पे नज़र आती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर भी सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं, एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ जो है वो नज़र आती हैं। अगर आप सर्च कर लें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो फॉर एग्जांपल आप गूगल पे अगर सर्च कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसमें उनके जो एम्ब्रियोज हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक क्या करते हैं, मैच करते हैं। इसका मतलब है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस में एक दूसरे से सिमिलर हैं तो जो ज़्यादा सिमिलर होंगे उनकी सिमिलर मीन के वो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो क्या होंगी, कॉमन होंगी। और फॉर एग्जांपल जिनकी एम्ब्रियो की स्टेजेस जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा जो है मैच नहीं करती तो इट्स मीन के वो एक दूसरे से रिलेटेड तो होंगे बट वो उनके कॉमन एंसेस्टर्स जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें वो कहता है सिमिलरिटीज़ हमें कहाँ पे नज़र आती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, और दूसरा किस चीज़ में, डेवलपमेंट की स्टेजेस में। नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ये भी हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करने में।
फॉर एग्जांपल मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ये हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट किस चीज़ के बारे में, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में, किस चीज़ को किन को देती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टैक्सोनोमिस्ट को। मीन के जितने भी टैक्सोनोमिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, तो उन टैक्सोनोमिस्ट को इंफॉर्मेशन कहाँ से ज़्यादातर मिलती है, वो मॉडर्न जेनेटिक्स से। मॉडर्न जेनेटिक्स भी उनको क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएनए। अब डीएनए से भी आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और फिर उनको आप ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वो कहता है डीएनए सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन डीएनए। अगर डीएनए के अंदर सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं या डिफरेंसेस मौजूद हैं बिटवीन टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स, अगर टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके डीएनए में अगर आप देखते हैं या तो डिफरेंसेस हैं या फिर क्या है सिमिलरिटीज़ हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गेट आइडिया, आप आइडिया हासिल कर सकते हैं कि उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर में या फिर फंक्शन में। मीन के क्या कह रहा है, अगर आप जो है टू ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो फॉर एग्जांपल उनके डीएनए में अगर आपको डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि उनके स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन में भी डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। और अगर टू ऑर्गेनिजम्स को अगर आप स्टडी करते हैं और उनके दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आती हैं, तो इट्स मीन के आप देख सकेंगे कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर और उनके फंक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मौजूद होंगी। क्योंकि डीएनए जो है वो क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उसके डीएनए के अंदर होती हैं, उसका स्ट्रक्चर भी और उसका फंक्शन भी उसी तरह का ही होता है। तो अगर डिफरेंसेस टू ऑर्गेनिजम्स के दरमियान उनके डीएनए में ज़्यादा हैं, तो उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में भी डिफरेंसेस होंगे। और अगर उनके दरमियान जो है उनके डीएनए के दरमियान सिमिलरिटीज़ हैं, तो फिर उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में भी क्या होंगे, सिमिलरिटीज़ होंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स की जो है क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, उनके एम्स को स्टडी किया और उनकी बेसिस को स्टडी किया कि किस बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिज्म जो है उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसमें से जो आपके पास जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, टैक्सोनॉमी आ सकती है, सिस्टमैटिक्स आ सकती है, उसके बाद आ सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर करते हैं, और इसके अलावा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट में भी ये भी पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को थॉरोली जो है अंडरस्टैंड करना है, और इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।